कही अब इनके इस माया जाल को दूर करना पड़ेगा। तो भगवान नाव को हाँकते 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 वो ऐसी दुनिया में ले गए वो नाव कि उसने देखा कि आगे चल के एक बहुत बड़ा पर्वत बना है और पर्वत में मिट्टी नहीं है, पत्थर नहीं है, हड्डियां डली हैं पूरे पर्वत में। एक बड़ा विशाल पुंज सा बन गया हड्डियों का। तो संत की निगाह पड़ी नाव में बैठे बैठे, उनने पूछा, अरे नाविक, ये मल्ला जे बताए, ये इतना बड़ा ये ढेर पड़ा है, ये काहे का है? अरे बोले महाराज मत पूछो। कि नहीं बता। अब जिज्ञासा ज्यादा हुई और कऊ की जिज्ञासा जगह वो पूछे तुम बताओ मत, तुम्हारी जिज्ञासा और बढ़ती है। संत भी एकदम नहीं बताते। कोई बात, एक बार आपकी जिज्ञासा अगर उन्हें दिखेगी तो उतनी सी बात बताएंगे एक पॉइंट पर, ताकि जिज्ञासा और बढ़े। और जिज्ञासा जब तक पूरे चरम पे नहीं पहुंच जाएगी, जैसे भूख जोर से लगी हो, सूखी रोटी खाना मेवा जैसी लगेगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो प्याज की कट्टी और सूखी 2 दिन की रोटी, उनने ली, प्याज फोड़ी, नमक डाला और ऐसे खाते हैं जैसे तुमको रबड़ी भी उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी जितनी प्याज के संग रोटी उनको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय उनके अंदर की अग्नि प्रॉपर काम कर रही है और अग्नि मांग रही है, अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो, अन्न दो। ऐसे ही जब आपका मन मांगने लगे परमात्मा का नाम दो, परमात्मा का नाम दो, ज्ञान दो, समझ दो, उस वक्त आप किसी को समझ दोगे, वो समझ उसके जीवन में चरितार्थ काम करेगी। अब एक बार संत भगवान ने कह रहे बताओ तो ये किसकी हड्डियों का ढेर है? अरे बताओ तो ये हड्डियों का ढेर किसका है? तब उन्होंने कही कि महाराज अब आप ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं बताता हूं। जिसके कारण आपने अपनी समाधि को त्याग दिया, ये उसी ध्रुव की हड्डियों का ढेर है। ध्रुव ने अनंत जन्म भगवान का भजन किया, तब इस जन्म में आके 5 वर्ष की बाल्यावस्था में भगवान ने उसको दर्शन दिए। जैसे ही महात्मा जी से भगवान ने ये बात कही, महात्मा जी का आपा खो गया और धाड़ मार मार के रोने लगे, हे प्रभु, ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, ये ज्ञान मुझे था ही नहीं, ये बात मैं समझ ही नहीं पाया कि भगवान ने अगर किसी 5 वर्ष की अवस्था में अगर किसी बालक को दर्शन दिए हैं तो बालक के अनंत जन्मों की ये तपस्या हो सकती है। इसलिए तपस्या करने वाले भी कई बार अपने साधन से गिर जाते हैं। देखो बगला भी तो तपस्या कर रहा है, एक पैर पे खड़ा है। बगला भी तपस्या कर रहा है, एक पैर पे खड़ा है। तुम पानी में एक पैर पे खड़े हो जाओ, महाराज जी महात्मा तपस्या कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े हैं। लेकिन एक पैर पे तपस्या करने वाला बगला भी ढूंढ के आ रहा है मछली। एक पैर पे खड़े होने वाला बगला भी ढूंढ के आ रहा है मछली। मछली कहते हैं वासना विषय को। तो तपस्या के अंदर जरूरी नहीं है कि तपस्या करने वाले की विषय निवृत्ति हो जाए। जैसे चील आसमान में उड़ के ध्यान लगाती है, लेकिन ध्यान किस पे लगाती है? नीचे पड़े हुए सड़े मरे पशु के मांस पे। इसका मतलब कि हम तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो भावना है वो वहीं की वहीं तैयार खड़ी है। तो तप आडंबर बन जाता है, उस तप से कल्याण नहीं होता। कल्याण ज्ञान से होता है। बिना ज्ञान के, ज्ञान में सब शून्य माना गया है। ज्ञान अगर आपको किसी चीज की जानकारी पूर्ण हो गई तो वो चीज आपके लिए प्राप्त हो गई, वो चीज आपके लिए सिद्ध हो गई। और जब तक उस चीज का आपको ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक वो चीज आपकी सिद्ध नहीं होगी। अब जैसे ही संत भगवान ने ये बात सुनी उस मल्ला के मुंह से, एकदम संत भगवान का मन जो है बहुत बुरी तरह से विकल हो गया और दाढ़ मार मार के नाम है वो तो रोने लगी जोर जोर से। अरे भगवान मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। अरे भगवान मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। जब उन्होंने 10-20 बार ये बात कही है तो 10-20 बार कहने पे भगवान जानते थे कि ये सच्चा भजन करने वाला प्राणी है, लेकिन अभी इसके अंदर का मल विक्षेप विकार इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे बगले के अंदर, बगला भी तो एक पैर पर खड़ा हुए साधन कर रहा है। अगर वही साधन हम निष्पक्ष भाव से करें तो एक पैर की जरूरत क्या है? भगवान ने जैसे ही देखा कि अब तो संत महाराज बहुत विकल हो रहे हैं, तो भगवान ने अपना मूल रूप, जो मूल स्वरूप है, रूप स्वरूप दोनों प्रकट कर दिए। जैसे ही दोनों रूप प्रकट किए, संत भगवान ने भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान मुझे क्षमा करना। बोले नहीं, ये क्षमा नहीं है। उस बालक के 5 वर्ष की आयु में संस्कार जगा था, इसलिए उसको मैंने दर्शन दिए। और तुम्हारा संस्कार 25 वर्ष की साधना के बाद जगा है, इसलिए मैंने आज तुमको, देखो मल्ला बन के इस नाव में खड़े होकर मैं तुमको दर्शन दे रहा हूँ। तो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, संत का संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। करते रहिए आप धीरे 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 धीरे।